अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहम्मद करी और मेरे साथ हैं लवकर तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इनसाइड आउट बहुत बदल गया। अब से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने देख रहे हैं कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। कम से कम 15 मिनट 10 मिनट तो 15 मिनट लगेगा आपको इंटर करने में रेलवे स्टेशन। क्या चार्जेस है सर? 224 होता है सर। 22 इसमें वेज पुलाव है ये। अच्छा, ये वेज पुलाव हो गया। जैसे नई दिल्ली कॉफी वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे रांची राजधानी का अनाउंसमेंट हो रहा है और ठीक 14 नंबर पर साउथ इंडियन है, इधर नॉर्थ इंडियन है। ज़बरदस्त हर एरिया के खाने। नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। और मैं हूँ फ़िलहाल, जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आने का मकसद है आम पैसेंजर को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, एक छोटा सा झलक आपको दिखा सकूँ। जहाँ तक रेलवे स्टेशन की बात करें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ये पहाड़गंज और अजमेरी गेट के बीच में बसा हुआ है। और मैं फ़िलहाल हूँ अजमेरी गेट की तरफ से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इन ईयर 1926 में ओपन हुआ था और ट्रेन फ्रीक्वेंसी और पैसेंजर्स मूवमेंट के हिसाब से कह सकते हैं वन ऑफ बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। उसका स्टेशन कोड है NDLS। 16 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सामने देख रहे हैं कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी अजमेरी गेट के साइड। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। आपको मेट्रो से कहीं जाना है तो आपको ये ध्यान देना है, आपको पहाड़गंज नहीं अजमेरी गेट की तरफ से बाहर निकलना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। उस स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है वहाँ पे सामने आएंगे। तो यहाँ से भी लोग लाइन लगा के अंदर जा रहे हैं। और ठीक यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं एस्केलेटर है, बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है। और फिलहाल तो अभी कोई ऐड चल रहा है। यहाँ पे आप ट्रेन का डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। बाकी सामने देख रहे हैं एक छोटा सा फूड स्टॉल है, SBI का ATM दिख रहा है। बाकी आप देख रहे हैं लोग कैसे लाइन लगा के अंदर जा रहे हैं और ठीक वहाँ एस्केलेटर से वो प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे। जो भी कहे, स्टेशन बहुत ही शानदार लग रहा है भाई। कमाल कमाल। ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं। और सामने पूछताछ इंक्वायरी है। इंटर करते हैं तो राइट साइड में आपको ये मिल जाएगा। बड़ा बेहतरीन। मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं बहुत सा रिजर्वेशन काउंटर है जहाँ से आप टिकट बनवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। काउंटर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं ट्रेन के लिए, तो कम से कम 15 मिनट 10 मिनट तो 15 मिनट लगेगा आपको इंटर करने पर रेलवे स्टेशन। तो भाई भीड़ इतनी रहती है, देख लो जिग जैग करके हम लोग अंदर में आपको स्नैक्स बार है, बुक स्टॉल है और ये एग्जिट है। यहाँ से प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई है ना, ज़बरदस्त है। चलिए इस 16वें प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लॉक रूम की बहुत इंक्वायरी करते हैं कि रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम खुला है या नहीं खुला, तो फ़िलहाल देख लीजिए ये सामने है क्लॉक रूम जहाँ पे आप अपने लगेज रख सकते हैं। ये है एग्जीक्यूटिव लॉन्च, यहाँ पे बुफे भी लगता है डिनर का, लंच का और ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे टूरिस्ट लोग कुछ भी जानकारी ले सकते हैं 16वें प्लेटफॉर्म पे। बाकी ये सामने है एग्जीक्यूटिव लॉन्च। मेरे गेट से आते हैं, लेफ्ट साइड में है ये एग्जीक्यूटिव लॉन्च। क्या चार्जेस है सर? 224 होता है सर। 224 एंट्री चार्जेस 2 आवर्स एंट्री है 200 रुपये में, मतलब 2 घंटे के लिए होता है। और चार्जेस है 200 रुपये, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा 1 टाइम टी और कॉफ़ी, वाईफाई, एयर कंडीशन, एडिशनल आवर चार्जेस। अगर आप 2 घंटे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो 70 रुपीज़ पर आवर ऐसा लगेगा, है ना। क्या योर गुड नेम सर? विक्रांत। ये विक्रांत जी हैं और इस AC लॉन्च के मैनेजर हैं। तो चलिए हमसे ज़्यादा सर बता देंगे आपको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। आइए प्लीज़ आइए। ये हमारा सिटिंग रहता है सोफा। देखिए सोफ़ा सिटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप
चिल कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया हो गया और ये बुफे लगा हुआ हुआ है। है हमारा। अच्छा अच्छा ये अनलिमिटेड रहता है हमारा। अच्छा, ये मतलब जैसे हम लोग 200 रुपये जो हमने पे किया तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी वो हो गया। बाकी अलग हम बुफे लेते हैं, लंच लेते हैं, तो लंच क्या है चार्जेस के? लंच का सर 250 रुपीज़ 200 रुपीज़ अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। नॉन वेज भी है? हाँ, नॉन वेज भी। नॉन वेज में क्या है? नॉन वेज में 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बाकी सर जैसा बता रहे हैं यहाँ पे क्या क्या, देखिए अभी फ़िलहाल जो है अवेलेबल ये लिखा हुआ है ना। हमारे पास में वेज पुलाव है ये। अच्छा, ये वेज पुलाव हो गया। जैसे अभी जो मेनू चेंज होते रहता है, हाँ, ये चीज़। और जैसा ये आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल वेज पुलाव है, दाल तड़का है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपको हर दिन यही मिलेगा, यहाँ पे मेनू चेंज होते रहते हैं, डेली चेंज होते रहता है। ये बाकी अच्छा है यार, खाना देखो एकदम गर्मा गर्म। ये देखो हाफ निकल रहा है भाई। और ये देखो ये मिक्स वेज हो गया। मिक्स वेज हो गया। देखने में कलर देखो भाई, कलर ज़बरदस्त है। और ये रायता हो गया, ये राजमा मसाला है। ये राजमा मसाला, ये हमारा कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर। इस तरह से इनका अच्छा सेमिया जैसे अभी गुलाब जामुन थी कुछ देर पहले। अच्छा। डेजर्ट में भी आपको ये सेमिया मिल जाएगा। ये चेंज भी चेंज होते रहता है। ये आप सामने देख रहे हैं जेंट्स टॉयलेट और लेडीज़ टॉयलेट भी मिल जाएगा। चेंजिंग रूम दिया हुआ है और शावर भी ले सकते हैं। फिरोजपुर भी एक नॉर्मल सिटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे भी बैठ के लोग अपना कुछ भी लंच ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी और ये रिक्लाइनर है हमारा। अच्छा, और ये सामने देख रहे हैं रिक्लाइनर यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे आप इसका अलग से चार्ज देना है। हाँ। अच्छा, इसका क्या है, मतलब क्या है चार्ज का? इसका हम 350 रुपीज़ पर आवर मसाजर है क्या ये? 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। सही में यार, बहुत ज़बरदस्त। क्या होगा ये? तो ये आप इसको रिक्लाइनर को अगर आपको लेना है तो आपको 350 पे करना होगा। तो आप 200 पे कर रहे थे नीचे, वहाँ पे आपको 350 देना है। तो विक्रांत जी को थैंक्स बोलते हैं, इन्होंने अच्छा से एक छोटा सा टूर करवाया एसी लॉन्च का। और आपको भी एक आइडिया हो गया, अगर आप नई दिल्ली कॉफ़ी वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री हमारा लगता है। हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया टी कॉफ़ी 200 में जो पे करते हैं 2 घंटे के लिए, उसमें टी और कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। और ये एसी लॉन्च अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट के साइड से इंटर करते हैं तो मेन एंट्रेंस पे ये आप एक नॉट प्लेटफॉर्म से भी अंदर आ सकते हैं और बाहर से भी अंदर साइड से लेफ्ट साइड में लेफ्ट हो गया। जैसे आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड। हाँ, आप जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में अजमेरी गेट से एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में एसी लॉन्च है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और फिलहाल 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके लगी है नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी। चलिए चलते हैं अब 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, जो पहाड़गंज की ओर निकलता है। वहाँ क्या क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। ठीक सामने जो एस्केलेटर है, यहाँ पे है लिफ्ट। तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए, मेरी गेट के पास लिफ्ट भी है, आप लिफ्ट के थ्रू भी ऊपर जा सकते हैं। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं ऊपर। ठीक देखिए, रांची राजधानी का अनाउंसमेंट हो रहा है और ठीक 14 नंबर पर लगी है रांची राजधानी। ठीक मेरे आप नीचे देख रहे होंगे। लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलिए दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। और यहाँ भी आपको एक वेटिंग लॉन्ज मिल जाएगा, देख रहे हैं सामने। ये वेटिंग लॉन्ज का क्या चार्जेस हैं? पर आवर 10 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा, वहाँ पे देखिए चार्ज लिखा हुआ है 1 घंटे के 10 रुपये प्रति घंटे। एसी लॉन्ज है एक। बाकी यहाँ भी आपको खाना पीना मिल जाएगा और उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। जो भी जानकारी ले सकते हैं या कुछ भी बुकिंग करवा सकते हैं टैक्सी वैक्सी का यहाँ से, है ना। ये मुझे अच्छा लगा, 10 रुपये घंटा के हिसाब से ये थोड़ा चीप एंड बेस्ट है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर डिस्प्ले है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु टूरिज़्म, हर स्टेट का के बारे में डिटेल से दिखाया जाता है। जलपान गिरी जो आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, टैबलेट ने विदेशी है। जलपान गिरी के बारे में आपने देखा भी होगा, बहुत से जर्नी मैंने यहाँ से पैकिंग करवा के ले भी गया हूँ। बाकी देखिए यहाँ पे साउथ इंडियन है, इधर नॉर्थ इंडियन है। और यहाँ पे साउथ इंडियन में आपको इडली वड़ा, उपमा, लेमन राइस, टोमेटो राइस। तो हमारे साउथ इंडियन भाई के लिए भी ध्यान रखा गया है। बाकी इधर नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन में आपको मिलेगा छोले राइस, ये लीजिए गर्म रहेगा ना। छोले राइस है, राजमा राइस है, छोले राइस 60 का, राजमा राइस 60 का, छोले कुलचा 50 का, और शाही पनीर और राइस 80 का। बाकी यहाँ पे वेज बिरयानी देख रहे हैं, ये भी सही लग रहा है भाई देखने में तो। और छोले भटूरे 120 का वेज बिरयानी,
छोले भटूरे 60 का और एक्सिक्यूटिव थाली। ये हमारा राजमा मैंने लिया है, राजमा राइस, तो अपना चावल राइस निकल रहा है। बाकी ये गर्मा गर्म है ना, सब गर्मा गर्म खाना मिलेगा यहाँ। जो मुझे पड़ा है 60 का, और जो भी कहीं गर्म है। जहाँ तक टेस्ट की बात करें, राजमा की सब्जी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया। उसको फिनिश करते हैं, फिर मैं आपको पहाड़गंज के साइड से कैसा दिखता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वो भी दिखाता हूँ। तो सच में पूछिएगा ना, 1 नंबर प्लेटफॉर्म या 16 नंबर प्लेटफॉर्म में कौन सा प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कौन सा अच्छा है, तो मुझे 1 नंबर प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद आया। पहाड़गंज के साइड से बाहर निकलते हैं, कुछ इस तरह का कुछ दिखता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेन एंट्रेंस के बगल में यहाँ पे पूछताछ है, इंक्वायरी काउंटर है, प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ मिल जाएगा, और करेंट रिजर्वेशन का काउंटर वहाँ पे है। और ठीक बगल में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक का ATM भी मिल जाएगा। पहाड़गंज के अगर आप राइट साइड से एंटर करते हैं तो वहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है। बाकी और ये जो पीछे आप देखें रिजर्वेशन काउंटर पर, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रिजर्वेशन काउंटर है, करेंट रिजर्वेशन काउंटर, यहाँ पे बहुत सारे दलाल घूमते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। वो टिकट कंफर्मेशन के नाम से आपसे अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेंगे, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी होप अपनी ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे बहुत सारे भाई लोग को आइडिया हो जाए कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। हो सकता है बहुत कुछ जो है मिस भी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने का क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आपको यहाँ पे। चलिए जल्दी मिलेंगे इसी तरह के धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते। क्या ही बात है, मज़ा आ गया। 3 दिन से मैं राजमा खाने का सोच रही हूँ। और आज उन्होंने अच्छा इतनी चीज़ें उन्होंने देखी, उसमें वही इतना फूड है, इतनी डिशेज हैं, जिसके लिए मेरी रूह तड़प रही थी, वही खाया हमने और मुझे छोड़कर खाया। तो क्लोजअप में दिखाया भी नहीं तो ज्यादा। हम खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नहीं, वो मुझे घर में मामा के हाथ का ही खाना था ना, वो अच्छा बनाती है। अच्छा जिस तरीके से दिख रहा था ना ये साफ सुथरा घर का, नहीं, जिस बिल्कुल तरीके से ग्रेवी थी और जितना थिक था ये, बहुत बिल्कुल मेरी मामा ऐसे ही बनाती। बहुत आला लग रहा था, बहुत कलर आला अच्छा लग रहा लग था। रहा अच्छा एक चीज़ ये है कि ये जो हॉल होते हैं, AC हॉल प्लस वाईफाई प्लस कॉफ़ी, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ लिख लिया है। बिल्कुल क्या आइडिया, क्या कमाल का। थीम। हर शख्स अपने आप को जब वेट करना होता है रेलवे स्टेशन पे, बोरिंग हो रहा तो होता है। एक अच्छी सी जगह चाहिए होती है, और वहाँ पर अच्छा फिर जब आपने किसी को अपने दरवाजे तक बुला लिया ना, तो फिर लाजमी उसने 1-2 चीज़ों में अट्रैक्शन लेनी और कुछ ना कुछ चाय वाय खाना अच्छा, पीना मैं कुछ ना आपको कुछ कर ही बता दूं, लेना। थोड़े दिनों पहले मेरा कराची रेलवे जाने का, मतलब वो जो कैंट है वहाँ जाने का, आपने तो देखा होगा, इत्तेफाक हो। तो मैंने देखा कि वहाँ पे आपको पता है लोग अपना लगेज लेकर, मेरे फादर जा रहे थे लाहौर, बिल्कुल। तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ने गए। तो मैंने सोचा कि हमने इंडिया में तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे हैं, तो अपने का भी दीदार करके आते हैं, बिल्कुल। ताकि बात कर सकें, ताकि बस समझ में के साथ, पौवे के साथ कि हमारा क्या कैसा है। बात तो अब मैं हर चीज़ को बहुत नोटिस कर रही थी। आपको यकीन करें, मैं अफसोस के साथ बताऊंगी कि पापा की जो ट्रेन थी ना, वो 4 बजे की थी, और हम वहाँ पे पहुँचे थे 4 बज के शायद 2 मिनट या 3 मिनट हुए थे, सही। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन मिस हो गई। उसके बाद हमने उस वक्त अर्जेंट टिकट्स करवाए दोबारा सही। दूसरी ट्रेन के, जिसके लिए वो ज़ाया हो गए थे। वो नहीं, उन्होंने हमें ना कोई पैसे दिए रिटर्न अच्छा। में। हमने उनसे बहुत बोला कि आप एक काम करें कि अगर उसमें हमारी सीट निकल गई है तो आप एक काम करें, दूसरी ट्रेन में हमें दे दें कंपनसेशन। तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं हो सकता, आपके पैसे बिल्कुल आपने जो भी पैसे दिए थे, जो भी ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, तो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो गई, वो तो ज़ाया हो गई, अब आपको नए सिरे से करवानी पड़ेगी। फिर हमने अर्जेंट टिकट लिया, उसके लिए हमें 1.5-2 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रेन आएगी। हाँ, आपको पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े थे, वहाँ पे इनफैक्ट वहाँ पे मैंने इतना ढूंढा, वहाँ पे चेयर्स या सीट्स भी नहीं थी, फासले पे लगेज लेकर खड़े हुए थे। अच्छा एक वेटिंग एरिया था, एक वेटिंग रूम था, वो ऐसे था कि एक बड़ा सा रूम बना हुआ था, वहाँ पे प्लास्टिक की बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं और वो पूरा खाली है, और प्लास्टिक की ही एक मेज़ पड़ी हुई है, टेबल, ठीक है, जिसके ऊपर लोग बैठे हुए थे अपना सामान रख के। अब आपको पता है 2 रोड है, दोनों रोड को क्रॉस करने के बाद वहाँ प्लेटफॉर्म है,
अच्छा। और वेटिंग एरिया आपको बताऊं, दोनों रोड क्रॉस करने के बाद काफ़ी लंबा आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद जाके अंदर की तरफ वेटिंग एरिया है। बताओ। अब जिस इंसान को अपनी ट्रेन के लिए जाना है या वेट करना है, या अगर 10 मिनट है या 15 मिनट है या आधा घंटा है, तो वो तो रिस्क नहीं लेगा कि वेटिंग रूम में बैठे। बिल्कुल। वो तो निकल कर आएगा और बोलेगा प्लेटफॉर्म पे मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रैफिक है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं पहले से वहीं खड़े हूँ। तो अब कम से कम अल्लाह के बंदे वहाँ तो चेयर्स लगवाओ, वहाँ तो कोई इंतजाम करवाओ बैठने का। लोग इतना इतना सामान लेकर 3-3 4-4 लगेज है उनके सर पे लादे हुए, उन्होंने वो खड़े हैं। बिल्कुल। तो एक होता है ना, इंतज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। जगह बहुत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सिस्टम बना हुआ है हमारा रेलवे का, ये पाकिस्तान ने नहीं बनाया है। आप बताते ये हैं उस टाइम ये उस टाइम की पटरियां हैं। आज भी हमारे घर वाले बताते हैं, हमारे वालिदैन बताते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, ये वही पटरियां हैं। अच्छा, साइड ये में वही रेलवे स्टेशन अच्छा है। साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप चले जाएं तो एक शॉप बनी थी पान की। आपने देखा पान की छोटी शॉप छोटी कितनी शॉप्स छोटी बनी सी होती है, उसमें एक बंदा बैठा हुआ होता है, साइडों में थोड़े से मतलब स्नैक्स वगैरह लटके हुए थे, बिस्किट लटके हुए थे, शॉप्स होती हैं हाँ छोटी सी, और उसमें मिनरल वाटर वगैरह वो आपको बेच रहे थे। तो वो एक मिनरल वाटर की बॉटल वो आपको 55-60 रुपीज़ की दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं। बस इतनी सी बॉटल, और बाकी आप स्नैक्स ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो डबल कीमतों में दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें यहाँ टैक्स देना पड़ रहा हाँ, है 100%। और हमें यहाँ ज़्यादा महंगी पड़ रही है दुकान, तो हमें इस वजह से ज़्यादा ले रहे हैं। यानी कि पानी तक का वहाँ पे कूलर नहीं है, डिस्पेंसर नहीं है कि आप जाके पानी पी लो। हम वहाँ पे 1.5 घंटे, आप यकीन करिए इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि अच्छा। मैंने ऑलरेडी अच्छा देख लिया था ना। अच्छा, जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है, अगर यहाँ पे चीज़ें हों, यहाँ पे जैसे इंडिया में 100% यार। तो 10-20 रुपए रेस्टोरेंट पर बंदा, 100 रुपये में आप अगर 5 लोग 6 लोग बैठ जाते हैं किसी एसी वाली जगह पे जहाँ वाईफाई भी होता, और पर आवर के हिसाब से अगर आप चार्जेस करते तो आप 200-250 रुपये में आराम से बैठ जाते हैं। कोई मुझसे 500 भी लेता ना, मैं उस वक्त, खुशी उस दे वक्त। देती। मुझे एसी मिल जाता, मुझे वाईफाई मिल जाता, मुझे बैठने की एक अच्छी जगह मिल जाती, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास ही, जैसे ये बना हुआ था कि आपने देखा ट्रेन देख पा रहे थे आप। बिल्कुल। और जब 2-2.5 घंटे चाय कॉफ़ी कुछ मिल जाती, कोई साफ़ सुथरा पानी मिल जाता, आप मुझसे 500 ले लेते, मैं खुशी देती। मैं भाई परेशान हो रहा, वो कह रहा है कि मैं कहाँ से, जब मुझे ज़्यादा प्यास लगने लगी, 1.5 घंटे में खड़ी हूँ और कहीं बैठने की जगह, मैंने कहा कुछ भी करके मिनरल वाटर लाओ, तो कह रहे मैं कहाँ से लाऊँ, ये इसी शॉप से लूँ। अब वो शॉप इतनी गंदी कि दिल नहीं कर रहा पीने का। अच्छा। फिर मैंने बोला नहीं, हम घर जाकर ही पियूंगे। यकीन करें जैसे हम गए थे वैसे हम घर लौटे। तो ये वाकई बुरी कंडीशन है, इंतज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। और अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन्हें देखा है इन्होंने दूसरी चीज़ें, दूसरे कंट्री के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, अगर नहीं देखे तो इनको सीखना चाहिए कि यार दुनिया में क्या है, किस तरह का सिस्टम। लोगों को इतना फील नहीं हो रहा, अब देहाती या गांव के जो लोग थे जो पूरे मुकम्मल और अपने बिस्तर और पता नहीं क्या कुछ लेकर जा रहे थे, उनको लगे पड़े बस ट्रेन में किसी तरह चढ़ जाए। आपको पता है? अच्छा, मुझे ज़्यादा फील क्यों हो रहा था आपको पता है? मैंने तो वीडियोस देख ली ना, तो मेरी तो मतलब आंखें खुल गई, दिमाग खुल गया है। जाहिर सी बात अब मैं ये सोच रही हूँ ये भी तो होनी चाहिए थी, इसकी सुविधा यहाँ पे क्यों नहीं है, इसकी फैसिलिटी यहाँ पे क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, चाय क्यों नहीं है, आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं है। शुरू तो नहीं हो गए लोगों को। मेरा दिल तो यही कर रहा था कि मैं शुरू हो जाऊँ कि आपको पता है इंडिया में कैसे है, आपको पता है इंडिया में लोग मुझे पागल समझते हुए चुप हो गए। मैंने कहीं उठा के ले जाए, आपको बताते हैं इंडिया में कैसा है, आपको बताते अब आप दिखोगी नहीं। अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा था दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज हमने फर्स्ट टाइम देखा और बहुत ही सफाई सुथराई और बड़े तरीके से। अच्छा, शोर बहुत था, इनकी कुछ वॉइस हमें समझ में नहीं आ रही थी, शोर बहुत था, लेकिन एक ओवरऑल हम कहें तो मज़ा आ गया। डिटेल से हमने रेलवे स्टेशन देखा और यहाँ पर बहुत आला, जितनी तारीफ करें तो सही। मैं बाहर भी खाने पीने का इंतजाम, अच्छा, यहाँ बुफे बने, अच्छा वहाँ पर भी सफाई, वाईफाई, रिलैक्सिंग रूम, मैं कहूँगी क्या कुछ नहीं इन्होंने, क्या मैं कहूँगी अच्छा कहाँ से लाते अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, इंटेलिजेंस कहाँ से लाते हैं लोग? मुझे ऐसा लगता है कि जिसने आउट ऑफ सिटी सफ़र नहीं भी करना तो वो घूम फिर के भी आ जाता होगा, 100% जैसे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। हाँ। बहुत ही आला दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।